कोयटा में नए पोलियो केस की तहकीकात मुकम्मल। पोलियो से मुतासरा बच्चे के वालिदैन का वैक्सीन ना पिलाने का एतराफ। बच्चे की उंगली पर जाली निशान लगाते रहे। पोलियो से मुतासरा अक्सर बच्चों को खतरे नहीं पिलाए गए। खुदारा वालिदैन प्रोपेगेंडे पर कान न धरे। मुआविन बराए इंसदाद पोलियो बाबर बिन अता की अपील। खैबर पख्तूनख्वा से भी पोलियो का एक और केस सामने आ गया। जिला बन्नू में 10 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल बन्नू में पोलियो केसेस की तादाद 18 हो गई। मानसहरा में नारान और झलकट के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग, 4 अफराद जा बहक। झलकट में सयाहों की गाड़ी तोदे तले दब गई। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। सैकड़ों सयाह मुतासिर इलाकों में फंस गए। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सूरत हाल कंट्रोल में है, हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं। नारान में रास्ते खोल दिए गए। लाहौर में बारिश से बोसीदा मकान की छत गिर गई। 3 बच्चे जाँ बहक, 4 जख्मी। मां की हालत तशवीशनाक, गुस्साखम से निढाल। कराची वालों होशियार हो जाओ, इतवार से तूफानी बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बल्दियाती इदारों और के इलेक्ट्रिक को कमर कसने की हिदायत। सड़कों पर गड़े, नालों में कचरा और के इलेक्ट्रिक का हाल। बारिश में क्या होगा, शहरियों को फिक्र सताने लगी। बहुत परेशानी होती है और यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता बारिश हो गई तो ये सब डूबा हुआ होगा। बारिशों में नाले का बहुत बुरा हाल हो जाता है और बच्चे, पिछली मरतबा तो बच्चे भी इसके अंदर डूब गए। अपोजिशन ने जो करना था कर लिया, अब बारी हुकूमत की। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में सख्त लाहे अमल अपनाने का फैसला। अपोजिशन को एहतजाज पर सख्त रद्द अमल दिया जाए, हुकूमत का मुस्बत चेहरा सामने लाएं। वजीर आजम की हिदायत, इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी गौर। वज़ीर आला पंजाब ने अपोजिशन के यौम सियाह को नाकाम करार दे दिया। कहा अवाम ने कौमी वसाइल लूटने वालों को आईना दिखा दिया। मुस्तरद अनासिर को फिर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। करप्ट अनासिर को अपने किए का हिसाब देना होगा। कल का एहतजाज अवाम का हुकूमत पर अदम एतमाद था। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द अमल। कहा हुकूमत को महंगाई और बेरोजगारी से कोई सरोकार नहीं, मसला सिर्फ नवाज शरीफ से है। इनकी सेहत पर सियासत हो रही है। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर आजम और वजीर आला पंजाब होंगे। लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी सियासी इंतकाम करार दे दी। पच्चीस जुलाई के बाद करप्ट टोले की चीखें निकलने लगी। 1 साल मुकम्मल होने पर अवाम ने यौम तशक्कुर मनाया। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑपोजिशन के लिए तो बंदे जमा करना ही मुश्किल हो गया। 10-10 पार्टियों ने मिलकर जलसियां की। कुछ भी कर ले, लूटा हुआ पैसा वापस देना होगा। लाहौर माल रोड पर मुत्तहिदा अपोजिशन का एहतजाज। मतवालों और जियालों पर पर्चे कट गए। 2 थानों में 4 FIR दर्ज। शहबाज शरीफ, खुरम दस्तगीर और कमर जमान कायरा समेत 58 रहनुमा और 1900 कारकुन नामजद। हमारे आने वाले कारकुनों को जगह जगह रोका गया, लाहौर से बाहर भी और लाहौर के अंदर भी। हमें ना तो पर्चे डरा सकते हैं, न FIR डरा सकती है, न जेलें डरा सकती है। इस हुकूमत को अपनी सिमतें दुरुस्त करनी होंगी, लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे करने होंगे। अपोजिशन के खिलाफ एक्शन पर हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा बरहम। कमर जमान कायरा ने मुकदमा सियासी इंतकाम करार दे दिए। मरियम औरंगजेब बोली, जितना मर्जी जुल्म कर ले, अवाम को नहीं रोका जा सकता। अवाम अब NRO नहीं देंगे। मुआवने खुसूसी इतलाक, फिरदौस आशिक की 7 में लाल शहबाज कलंदर के मजार पर हाजिरी, फातिहा खानी की और चादर चढ़ाई। कहती है मजार पर अपोजिशन के लिए हिदायत की दुआ करूंगी। वज़ीर आला सिंध भुट्टो खानदान के अलावा अवाम की खिदमत भी करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 64वीं सालगिरह। बिलावल भुट्टो, बख्तावर और आसिफा भुट्टो नैब रावलपिंडी में वालिद से मुलाकात करेंगे। वालिद को मुबारकबाद और केक भी काटेंगे। इस्लामाबाद की F8 कचहरी में आसिफ जरदारी की सालगिरह की तकरीब फ्री स्टाइल रेसलिंग में तब्दील। जियाले वकला केक पर लड़ पड़े।
جارجیا میں گھریلو تنازع پر شوہر انسانی حد پھلانگ گیا، بیوی 2 بچوں اور ساس پر تیزاب پھینک دیا، متاثرہ افراد نشتر اسپتال ملتان منتقل، ملزم عباس موقع سے فرار۔ ہری پور تربیلا جھیل میں کشتی ڈوبے 24 روز گزر گئے، امدادی ٹیمز 30 لاپتہ افراد کی تلاش میں ناکام، ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا، جھیل میں ڈوبے افراد کے ورثاء بے بسی کی تصویر بن گئے۔ امریکہ نے وزیراعظم عمران خان کے دورے کو مثبت اور صدر ٹرمپ سے مذاکرات کو کامیاب قرار دے دیا۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن آرٹگس کا کہنا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں مزید پیش رفت ہونی چاہیے۔ افغانستان میں امریکہ نیٹو فورسز نے بہت قربانیاں دی، چاہتے ہیں افغان عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ چین کا مسئلہ کشمیر پر امریکی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم، خواہش ہے فریقین مسئلہ کشمیر پرامن طریقے سے حل کریں۔ پاک بھارت تعلقات کی بہتری کے لیے امریکہ سمیت تمام عالمی برادری کے کردار کے حامی ہے، دونوں ملکوں کو خطے میں امن و استحکام کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ ادب کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، پینٹاگون کا دعویٰ، وزیر خارجہ مائک پومپیو ایران کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ خصوصی بابر بن عطا کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچے کے والدین نے بچے کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے۔ پولیو ٹیم کی آمد پر بچے کی انگلی پر جعلی نشان لگاتے رہے۔ ملک میں پولیو کو بیشتر کیسز کی وجہ سے انکاری کی جو وجہ ہے وہ والدین ہیں جو بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلانا چاہتے۔ پولیو ویکسین نہ پلانے کے لیے والدین کی چال بازی، کوئٹہ کا بچہ پولیو میں مبتلا ہو گیا، پولیو کے نئے کیس کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بابر بن عطا کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچے کے والدین نے بچے کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے، پولیو ٹیم کی آمد پر بچے کی انگلی پر جعلی نشان لگاتے رہے۔ کوئٹہ کے بعد خیبر پختونخوا سے بھی ایک اور پولیو کیس سامنے آ گیا۔ ضلع بنو میں 10 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ضلع بنو میں پولیو کیسز کی تعداد 18 ہو گئی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے آج نیوز کے نمائندے کاشان آوان سے۔ کاشان بتائیے گا کہ اب تک کتنے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے۔ ضلع بنو کی یونین کونسل تختی خیل میں 10 ماہ کی بچی ہے جس میں پولیو کی وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ قومی ادارہ صحت نے اس کی تصدیق کر دی، جس کے بعد ضلع بنو میں 18 تعداد ہو گئی ہے پولیو سے متاثرہ بچوں کی، اور رواں سال خیبر پختونخوا میں یہ تعداد جو ہے 36 تک پہنچ گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا کاشان، جس طریقے سے آپ اس تعداد کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو مزید وہاں پر کیا کہنا ہے انتظامیہ کا کہ جس طریقے سے یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں تو وجوہات کیا ہیں؟ کیا واقعی والدین اس طرح سے کر رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہماری جب خیبر پختونخوا میں جو پولیو کا ادارہ ہے اور جو اس کو ڈیل کر رہا ہے ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے جو ایف آئی آرز ہوا کرتی تھی ان کی وجہ سے بھی یہ جو والدین تھے وہ ڈر جاتے تھے، بچوں کو نہیں نکالتے تھے، اور دوسرا انہوں نے اپنی باتوں میں ایک انکشاف کیا تھا کہ ٹیمیں ہماری وہاں جاتی تھی اور ایف آئی آر کی وجہ سے ہی ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو وہ پھر فیک جو فنگر پر جو پرنٹ کی وہ نشانات ہوتے ہیں وہ لگا دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے اس چیز کو جو ایف آئی آر یا جو پولیس کے ذریعے یا جو زور سے بچوں کو پولیو کی ویکسین پلانے کا ایک عمل تھا اس کو سٹاپ کر دیا ہے، اور اب کنونس کیا جائے گا جب پولیو کی ٹیمیں جائیں گی۔ جی کاشان، میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے اور والدین کو معلوم بھی نہیں ہے، تو یقیناً ایک اویئرنیس پروگرام شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ کاشان آوان، آپ نے ہمیں رپورٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے مختلف واقعات میں 5 افراد جاں بحق اور 18 افراد زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے نے نقصانات کی رپورٹ بھی جاری کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آج اس کے نمائندے کامران علی سے۔ جی کامران، پی ڈی ایم اے کی رپورٹ میں مزید کیا بتایا گیا ہے؟
बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिश और जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी उसके नतीजे में 5 अफराद जाबाक हुए थे, जिस हवाले से PDMA ने अपनी एक रिपोर्ट भी जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अफराद जाबाक हुए थे। इसी तरह 15 से ज्यादा जो अफराद थे वो इस वाकयात में जख्मी भी हुए थे, जबकि 10 से ज्यादा जो मकानात थे उनको मुकम्मल तौर पर तबाह हुए थे, जबकि 2 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान भी पहुंचा था। इन वाकयात में जो है तकरीबन 15 से ज्यादा जो जानवर थे उसके हलाक होने को भी रिपोर्ट कर दिया गया है। जी ठीक है, कामरान अली अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। एक तरफ कराची वालों के लिए बारिश की नवीद है तो दूसरी तरफ बरसाती नालों की अबतर सूरत हाल से शहरी परेशान है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे शकील नकवी। कराची में बारिश की खुशखबरी, लेकिन बरसाती नालों की सूरत हाल पर शहरी परेशान। शहर में कमोवेश 47 छोटे बड़े नाले मौजूद हैं, जिनकी सफाई का काम ताहाल न हो सका। महकमा मौसमियात ने पीर से तेज बारिश की पेशगोई कर दी, जो अतराफ की आबादियों के लिए अलार्मिंग सूरत हाल है। शहरियों का कहना है कि हमारे नाले गंदे हैं, निकास का रास्ता नहीं, पानी हमारे घरों में आ जाता है। गलियों में देखिए ये 15-15 दिन तक जो है ना मकसद जमादार नहीं आते गलियों के अंदर, समझे, गटर भरे में। वो कहते हमें फंड नहीं मिलता, पानी भरा रहता भाई घरों में सबके। और क्या, अभी देखो आपको भी नजर आ रहा सब दर बंद है, परेशानी तो है ही। हुकूमत सिंध बल्दियाती इदारों को बरसाती नालों की सफाई न होने का जिम्मेदार करार देती है। दूसरी जानिब मेयर कराची वसीम अख्तर इख्तियारात और फंड न मिलने का शिकवा कर रहे हैं। असल जिम्मेदारी किसकी है? शहरियों का कहना है नालों की ये सूरत हाल किसी अजाब से कम नहीं। कराची में लियाकताबाद की मरकजी शाहराह हादसात का बायस बनने लगी है। सड़क पर पड़े गड्ढों में पानी के बायस हादसात और ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन गए हैं। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे शकील नकवी से। जी शकील, लियाकताबाद में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, ये लियाकताबाद की मरकजी शाहराह है, जहाँ पर गुज़िश्ता कई माह से जो है गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं और आए दिन जो है पानी खड़ा रहता है और यही गहरे गड्ढे ट्रैफिक जाम का भी बाइस बनते हैं, जबकि मुख्तलिफ हादसात का भी बाइस बनते हैं। आज जो है कब से कुछ देर कबल एक हादसा पेश आया, जो डंपर था वो इससे पानी पड़ा होने से गड़ा नजर ना आया और गड्ढे में जो है वो डंपर जो है वो उलट के, इससे कबल जो है 2 रोज कबल भी 3 से 4 रक्शे जो है वो उलट गए थे। गहरे गड्ढे हैं और उससे जा बजा खड़ा पानी है, जिसके बाइस जो है वो गड्ढे नजर नहीं आते और ये ट्रैफिक जाम का भी बाइस बनते हैं, हादसात का भी बाइस बनते हैं। कई बार इंतजामिया को जो है इस बात से आगाह किया गया है, लेकिन इंतजामिया की कान पर तू तक नहीं रेंगती, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इंतजामिया नजर नहीं आती, ना ही इस रोड की मुरम्मत की जाती है। और सबसे बड़ा इस शहर में जो मसला वो ये है कि शहर जब सड़कें मुरम्मत की जाती हैं तो फौरी तौर पर जो है कोई ना कोई इदारा आ जाता है, कभी टेलीफोन, कभी गैस पाइपलाइन, कभी पानी की लाइन और कभी कोई और। तो सड़कें जो है वो बार बार खुदती और बनती रहती हैं, लेकिन कई माह गुजर गए। लियाकताबाद की मरकजी शाहराह है जो जबूहाली का शिकार है, जा बजा पानी खड़ा और गहरे घरों के बाइस ये सड़क जो है वो हादसात की सड़क बनती जा रही है। जी ठीक है, लियाकताबाद की ये सड़क अब हादसात की सड़क बनती जा रही है। कराची में लियाकताबाद की मरकजी शाहराह हादसात का बायस बनने लगी। अपडेट कर रहे थे शकील नकवी, आपका शुक्रिया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा पीर सदुद्दीन शाह राशिदी और अयाज लतीफ पलीजो इजलास के बाद कराची में मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। कैलेमिटी हिट आफत ज़दा करार देकर वहां जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं उनको मुआवजा दिया जाए, थर में स्पेशली फूड पैकेज दिया जाए, थर के लोगों को पानी पहुंचा के दिया जाए, दवाइयां दी जाएं, बच्चों की अमवात को रोका जाए। आज के इजलास में पार्लियामेंट, वफाकी हुकूमत, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स, MPAs, MNAs, सेनेटर, सबको सिंध के मफादात के लिए, पाकिस्तान के मफादात के लिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक मरकजी कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी है, जो पार्लियामेंट से, वफाक से, सूबाई असम्बली के मेंबरान से, ब्यूरोक्रेट से, सिंध की जितने भी बाअसर शख्सियात, अफसरान हैं, उन सब से राब्ते करके उनको सिंध और पाकिस्तान के मजमूई मसाइल से भी आगाह करेगी, मफादात के हवाले से उनसे कोऑर्डिनेशन भी करेगी कि सिंध के अवाम के इंटरेस्ट में क्या है। उस कमेटी के 5 अरकान कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी कमेटी के आज के GDA के इजलास में नाम फाइनल किए गए हैं। पीर सदरुद्दीन शाह साहब, मुर्तज़ा खान जतोई साहब, डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब और अयाज लतीफ़ पलीजो। ये 5 लोग
ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से हुकूमत वफाक से और सूबाई इंतज़ामिया से और असम्बली मेंबरान से रब्ता करेंगे और अपने तमाम रवाबित पॉलिसी साजी और कोऑर्डिनेशन के बारे में जीडीए की कोर कमेटी को और जीडीए के सरबराह पीर साहब पगारा साहब को वक्त ब वक्त आगाह करते रहेंगे। जीडीए मुतालबा करती है कि पानी की निकासी का फौरन बंदोबस्त किया जाए, मुतासरा अजला में पानी पहुंचाया जाए। HIV लाड़काना में फैल चुकी है, हैदराबाद के दही इलाकों में आ चुकी है, शिकारपुर और कंबर शदाद कोट के सराहने खड़ी तबाह कर रही है। उसके हवाले से फौरन पॉलिसी साजी बनाई जाए। बच्चियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध में बच्चियों, वो बच्चियां मुस्लिम बच्चियां हों या हमारी अक़लियती बच्चियां हों, पाकिस्तान की हर बेटी हम सब की सांझी बेटी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसी बनाई जाए। उस हर ज़िले के SSP और DIG को पाबंद बनाया जाए बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल बनाए जाएं जो वहाँ के पुलिस, सिविल सोसाइटी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, बार एसोसिएशंस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एग्रीकल्चर से कोऑर्डिनेशन करके उस शहर, उस ज़िले और तहलके में छोटी बच्चियों को प्रोटेक्ट करने के लिए राह अमल बनाएं। वालिदैन को भी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, मुझे पीर साहब ने खुसूसी हिदायत की है हमारे सरबराह ने कि मैं आपके तवस्सुत से गुजारिश करूं सिंध के तमाम वालिदैन को कि इस वहशत ज़दा माहौल में अपनी बच्चियों की प्रोटेक्शन के लिए खुसूसी तवज्जो दें और स्कूलों में असातिज़ा और टीचर्स और मोहल्ले में जो बुजुर्ग हैं वो खुसूसी तौर पर नजर रखें। जीडीए के रहनुमा कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने देखा। मुआवनी खुसूसी इत्तलात फिरदौस